आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट से जुड़े 3 महत्वपूर्ण टर्म्स एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करेंगे। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने का फैसला करती है, तो उस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर फंड्स जुटाती है। ये फंड्स कंपनी अपनी ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन या कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करती है। आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है, यानी ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच डायरेक्टली होता है। आईपीओ के जरिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मौका मिलता है। जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, तो जनता उन्हें खरीद बेच सकती है। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है? जब एक कंपनी जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुकी है, जनता से एडिशनल फंड्स जुटाने के लिए शेयर्स इशू करती है, तो उस प्रक्रिया को एफपीओ कहते हैं। कंपनी एफपीओ के फंड्स का इस्तेमाल बिजनेस एक्सपेंशन, डेट रिपेमेंट या न्यू प्रोजेक्ट्स में कर सकती है। एफपीओ भी एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है। ओएफएस, ऑफर फॉर सेल क्या है? जब एक कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स अपने कुछ शेयर बेचकर अपनी होल्डिंग कम करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ऑफर फॉर सेल ओएफएस कहते हैं। इसमें कंपनी कोई नई शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि मौजूद शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेचते हैं। ये शेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जनता को बेच सकते हैं। ओएफएस सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन है, यानी ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और न्यू इन्वेस्टर्स के बीच होता है। एफपीओ, आईपीओ और ओएफएस में अंतर। इशूइंग एंटिटी, जारी करने वाली संस्था। आईपीओ में कंपनी, एफपीओ में कंपनी, ओएफएस में एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स। मार्केट, आईपीओ एंड एफपीओ, प्राइमरी मार्केट ओएफएस, सेकेंडरी मार्केट फंड्स का सोर्स। आईपीओ एंड एफपीओ में कंपनी को फंड्स मिलते हैं, ओएफएस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फंड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल्स। आईपीओ का उदाहरण, जोमाटो ने कुछ साल पहले अपना आईपीओ लॉन्च किया था। एफपीओ का उदाहरण, कोल इंडिया ने कुछ साल पहले एफपीओ के जरिए फंड्स जुटाए थे। ओएफएस का उदाहरण, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोमोटर्स ने कुछ समय पहले अपने कुछ शेयर बेचने के लिए ओएफएस लॉन्च किया था। आईपीओ और एफपीओ में संशय, रिस्क्स। याद रखना चाहिए कि आईपीओ और एफपीओ में भी कुछ संशय, रिस्क्स होते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ ला रही है, ये सक्सेस की गारंटी नहीं देता। कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस। आईपीओ या एफपीओ में निवेश करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस का पता लगाना मुश्किल होता है। कई कंपनियां आईपीओ या एफपीओ के बाद अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो कई कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सिर्फ कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस या अग्रेसिव मार्केटिंग के आधार पर नहीं लेने चाहिए। ओवर वैल्यूएशन का खतरा, खतरा मीन्स रिस्क। कभी कभी कंपनियों को आईपीओ या एफपीओ में ज़्यादा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मीन्स वैल्यू, मिल जाती है। ऐसे में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के बराबर नहीं रहती, तो इन्वेस्टर्स को लॉसेस हो सकते हैं। टिप्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क्स। आईपीओ या एफपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट टीम को अच्छे से समझना चाहिए। इंडिपेंडेंट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।